तो इसका सही आंसर है स्टिल यू आर स्लीपिंग, स्टिल यू आर ईटिंग, स्टिल यू आर राइटिंग, जिसकी हिंदी होती है तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो मत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अंटिल के साथ कोई सेंटेंस बनाओ। अंटिल है, Until you have go to school. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until is the best material. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until I am watching. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। He wants to go school until we give him punishment. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। He not win until he finish the match. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until will not. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until will not. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until when I watch. अंटिल के साथ, Until when I watch. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। Until when I watch. अंटिल के साथ सेंटेंस बनाओ। He is crying until I am watching TV. रिपीट दिस क्वेश्चन। He is crying until I am watching TV. सभी स्टूडेंट का गलत है, बट इससे उम्मीद थी कि लगभग ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो अंटिल वाले, अंटिल अनलेस वाले सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। सभी स्टूडेंट का गलत है। अंटिल वाले सेंटेंस, पहला सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में बनता है, जो कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर आईएनजी का भी प्रयोग कर दिया, कोई फीचर का भी प्रयोग कर दिया। तो इसका सही आंसर आएगा, ये नाम बता दो सुनना, मानवी। मानवी है कोई बच्चा यहाँ पर है? इसका सही आंसर है, जब तक मैं टीवी देख रहा हूं, कोई भी सेंटेंस बना लो, जब तक मैं टीवी देख रहा हूं तुम मेरा मोबाइल चला सकते हो। जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जब तक मैं टीवी देख रहा हूं, और इससे पहले अंटिल का प्रयोग किया जाएगा। अंटिल आई वॉच टीवी यू कैन यूज माई मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल्स का टॉपिक लेते बहुत ही आसान है भाई, देखते हैं कितने स्टूडेंट बहुत बढ़िया करते हैं। तो आर्टिकल्स ए, एन और द, 3 आर्टिकल्स होते हैं, सभी स्टूडेंट को आंसर देना चाहिए अभी। तो सबसे पहले आप ए और ए एन के बारे में बताओ, जितना आपको पता है। A is used for any special place and N is used for unknown quantity. यूज करके बताओ आर्टिकल्स ए और ए एन के बारे में। ओए बंद करी ना, बंद करा रख। आर्टिकल्स का प्रयोग, A person is a variable. आर्टिकल्स का ए और ए एन का प्रयोग करके बताओ। A or N. I have a no answer. ए और एन का प्रयोग करके बताओ। There is a crow. देयर इज ए क्रो। ए और एन के बारे में बताओ। A, N is refers to an vowel and A will be continue with its words. Like a bag and an apple. Well done, is right answer. A bag, what is your answer? A bag and apple. A bag and a apple। इसकी हिंदी देखो, जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो होते हैं 3 आर्टिकल्स होते हैं 3। ए और ए एन का अगर हम प्रयोग करें तो हमें ये पता है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें से 5 वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और हमारे 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पर 2 इन्होंने सेंटेंस बनाया। पहला है अ बैग, जो बैग की शुरुआत है वो बी से है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा, अ बैग। उसके बाद इन्होंने एप्पल का एग्जांपल दिया है, और एप्पल यानी कि जो हमारे एप्पल ए डबल पी एल ई एप्पल, एप्पल से पहले इन्होंने जो आर्टिकल्स यूज किया वो क्या है एन, जो कि हमारे एक वॉवल है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर है। क्या नाम है बता आपने? शुभम का एक आंसर। दा के बारे में कोई 7 8 में से 4 यूज बताओ, दा किस किस के साथ प्रयोग किया जाएगा? It is used for specific thing like Taj Mahal, the Taj Mahal. 4 वो बताने किस किस के साथ, एक तो ठीक है। The Mount Everest. हाँ 2। The Burj Khalifa. ये तो सभी जो स्पेशल थिंग्स है, इसके साथ साथ जो यूज होते हैं परमानेंट यूज बताना आपको। परमानेंट एग्जाम्पल नहीं कह रहे, परमानेंट यूज। दा के बारे में परमानेंट यूज बताओ।
दा के बारे में परमानेंट यूज बताओ। दा के बारे में परमानेंट यूज बताओ। किसी प्लेस के आगे जैसे कि ताजमहल, हाँ। किसी पर्टिकुलर पर्सन के आगे जैसे प्राइम मिनिस्टर। हाँ, दा के बारे में 4 यूज बताओ। किसी प्लेस के किसी पर्सनल थिंग के बारे में, पर्सनल हाँ हाँ समझ गया। दा के बारे में पर्सनल प्लेस ठीक और पर्सनल प्लेस और ठीक ये तो बता दिए ना। ये तो बता दीजिए। The specific place, the Taj Mahal, हाँ। or celestial body like the sun, the moon, और किसी famous person जैसे ये तो बता दिया आपने। परमानेंट यूज में कौन कौन से आते हैं? specific place, वो तो बता दिया स्पेसिफिक। हाँ, नहीं पता। कितने वो बताएं 4 बताने 8 था मतलब। कितने हो एक क्या स्पेशल प्लेस celestial body, है? celestial body, अच्छा, ये तो आप एग्जांपल दे रहे, एग्जांपल नहीं। परमानेंट यूज के लिए परमानेंट यूज कौन कौन से होते हैं? तो भाई सभी स्टूडेंट का गलत आंसर है। जो दा का प्रयोग होता है परमानेंट 3 तरीकों से किया जाता है। एक होता है परमानेंट यूज, एक होता है स्पेशल थिंग, और एक होता है एन फर्स्ट द नेक्स्ट। जो परमानेंट यूज है उसमें कुछ हमारे 8 में से मैंने 4 बताए हैं। 8 मैंने नहीं पूछे, सिर्फ 4 पूछे। उनमें से 2 स्टूडेंट बता सकते, 2 या 3 यूज, मतलब 1 या 2 तक किसी में है, वो भी कॉपीराइट करे। बट जो मैं बता देता हूँ 8 यूज किसके साथ होता है। पहला है परमानेंट यूज में आता है नदियों के नाम के साथ, जहां भी नदी का नाम हो वहां पर दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद दूसरा है पहाड़ों के नाम के साथ, जहां जहां पहाड़ के बारे में जिक्र किया जाता है वहां पर दा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है धर्मों के नाम के साथ, धर्म से भी पहले दा का प्रयोग किया जाता है। धर्म ग्रंथों के नाम के साथ, जिसको आप रिलीजियस बुक्स कहते हैं, उससे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। हमारे 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। जो महान हस्तियां जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, श्री नरेंद्र मोदी के बारे में तो मैं कहूंगा नहीं कौन को अच्छा इंसान यानी, बट और भी जो पहले थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गया, आजाद सिंह हो गया, जो महान व्यक्ति हैं, इनसे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। और ओनली वन इन द वर्ल्ड, जो संसार में एक है, इससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अरे एक 8वां जो यूज है दा का, वो है 7 अजूबों के साथ है, जिसमें पहला है द ताजमहल। सभी बच्चों ने ये बता रखा है द ताजमहल, बट 8 में से मैंने 4 पूछा, सिर्फ 2 ही बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मेरे पास एक कार होता, If I have one car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I have, if it be one car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I have a one car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I have a car, अगर मेरे पास एक कार होता, If shall be I have a car. अगर मेरे पास एक कार होता, If I had a car. अगर मेरे पास एक कार होता, if I had a car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I have a car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I had a car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I had a car, अगर मेरे पास एक कार होता, if I had a car, अगर मेरे पास एक कार होता। if I have a car, सभी स्टूडेंट का गलत आंसर है। सभी ने यहाँ पर, किसी ने विल का प्रयोग कर दिया, किसी ने हैज का प्रयोग कर दिया। इसका सही आंसर है, ये हमारे पास वाली चीजों के लिए होता है जो हम चार्ट करवाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है, आई कैन हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए, आई शुड हैव अ कार। अगर मेरे पास एक कार होती, तो ये सेंटेंस आपका आंसर बता रहा मैं, अगर मेरे पास एक कार होती तो ये सेंटेंस बन जाता इफ आई वुड हैव अ कार। यहां पर वुड का प्रयोग किसी ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ मैं आपसे फ्रेज पूछने जा रहा हूं। अब फ्रेज क्या होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे, जैसे मैंने कहा कि कोई भी फ्रेज है, जैसे मैंने कहा यहां से निकल लो, डिसअपियर फ्रॉम हियर, नाक साफ कर लो, ब्लो आउट योर नोज। जो ये फ्रेज पूछ रहा है, देख, तो आर यू रेडी?
मेरा पहला है दरवाजा बंद कर लो, यानी कुंडी लगा लो। Close the door. कुंडी लगा लो। No. Close the door. कुंडी लगा लो। Close the door. कुंडी लगा लो। Close the door. इधर आ जा गुरबी। कुंडी लगा लो। Shut the door. कुंडी लगा लो। Shut the door. कुंडी लगा लो। कुंडी लगा लो। Close the door. कुंडी लगा लो। कुंडी लगा लो। कुंडी लगा लो। हैं? लोग तो खड़काना होता। कुंडी लगा लो। भाई सभी स्टूडेंट का गलत है। शट द डोर ये जो हमारा उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस है, बट मैं फ्रेज पूछने जा रहा, तो इसका सही आंसर है बोल्ट द डोर, BOLT, बोल्ट द डोर। नेक्स्ट योर क्वेश्चन इज दैट अप टू के बारे में आप क्या जानते हैं? अप टू, और इसका प्रयोग किससे पहले किया जाता है? कोई सेंटेंस बना के बताओ। Up to. The book is up to from the table. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? Up to for using this pronouns and nouns. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। आई हैव अप टू 3 keys। अप टू के बारे में बताओ। I add up to 5 cars. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ और आपको इसका प्रयोग बताना किसके लिए किया जाता है? Up to is similar to up, but it was constant and it was like the ship was up to water. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ। I had up to 5 cars. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ और उसके बारे में यूज करके बताओ। अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ। Up to the table. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ और उसका यूज बताना है। Go up the stairs. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ। I have up to 3 keys. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ। I have up to 3 keys. अप टू के बारे में सेंटेंस बनाओ। I have to 5 cars. अब सुनो भाई, मैंने यहाँ पर एक तो सेंटेंस बताने के बोलने के लिए बता के यहाँ पर सेंटेंस बनाओ, उससे पहले अप टू के बारे में बताओ कि इसका यूज किसके लिए होता है, कैसे होता है। तो सुनो, सभी स्टूडेंट का गलत आंसर है। अप टू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? अप टू का प्रयोग पहला है क्वांटिटी के लिए किया जाता है। क्वांटिटी यानी कि गुणवत्ता कितनी हमारे अंदर है, और उसके बाद है किसी भी स्थान का नाम बताना हो, किसी भी स्थान का नाम बताना है तो उससे पहले उस स्थान से पहले हमें अप टू का प्रयोग करना होता है। जैसे मैंने कहा मैं ताजमहल तक जाऊंगा, तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं ताजमहल तक जाऊंगा। जो हमारा ताजमहल वो एक स्थान का नाम है, कहीं पर वो कहीं जाने की बात हो तो एक स्थान का नाम आता है। तो ताजमहल तक जाऊंगा तो इस यहाँ स्थान का नाम है, इससे पहले आपको अप टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो मैं ताजमहल तक जाऊंगा, आई विल गो अप टू द ताजमहल। और क्वांटिटी का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? क्वांटिटी यानी कि गुणवत्ता बतानी है किसी व्यक्ति के अंदर की कोई कितनी गुणवत्ता। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 किलो आलू खा सकता हूं, तो यहाँ पर मेरी कैपेसिटी भी बताई जा रही है कि मैं 2 किलो तक आलू खा सकता हूं। तो आई कैन ईट अप टू 2 kg potatoes. Next your question. अच्छा, एडजेक्टिव करवाए गए स्कूल में? एडजेक्टिव का टॉपिक है वही फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये वाले टॉपिक है। वेरी गुड। तो मेरा पहला क्वेश्चन है जिसको डिग्री भी कहा जाता है कि एडजेक्टिव किसी स्कूल में डिग्री बताई जाती है और कहीं पर अब इसके बारे में डिग्री और एडजेक्टिव बताया जाता है। पहला है वह सबसे तेज दौड़ रहा है। वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He is running fasting from everyone. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। Fast running faster. दोबारा बताइए। He running faster. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He was running faster than another। वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He run fastest. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। इसमें सुपरलेटिव कितनी लगेगी? एसटी लगेगा पीछे। ही वाज रनिंग फास्टेस्ट। वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He is running faster than others. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He running fast. दोबारा बताओ। He running fast. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He was running fast. वह सबसे तेज दौड़ रहा है। He is running fastest.
वेल डन, ही इज रनिंग फास्टेस्ट। किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर वाज का प्रयोग किया जो कि यहाँ है, इन्होंने सेंटेंस नहीं देखा। मैं बोल रहा हूँ वह सबसे तेज दौड़ रहा है और फिर भी ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है, बट यहाँ पर इन्होंने वाज का प्रयोग किया जो कि वाज का प्रयोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया, प्रेजेंट का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो रहा है। मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। I am good for Salman Khan. मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। I am good from Salman Khan. अब ये देखो, ये हमारा कौन सा डिग्री है? हैं? एक भाई भी इनका वो करवा दे, फिर देखा। मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। तो भाई ये देखो, सलमान खान से, तो यहाँ पर कौन सी डिग्री है? ये कौन सी डिग्री है? मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। ये हमारा कौन सा? ये हमारे स्टूडेंट बताएंगे। कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है, मैं किससे अच्छा? मैं सलमान खान से अच्छा हूँ। तो ये कंपेरेटिव डिग्री का जो रूल होता है वो होता है आई एम बेटर देन सलमान खान। आई एम बेटर देन सलमान खान। तो इस लड़की का, नैन्सी का ये क्वेश्चन ठीक अभी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लास्ट का राउंड कराएं बच्चे का। कितने हो गए क्वेश्चन टोटल? कोई नहीं, फिर देखा ही भाई। हेलो, अच्छा भाई, अब हम जा रहे हैं पैसिव वॉइस के बारे में। शोर मत करो भाई। पैसिव वॉइस भाई सभी का सपना होता है पैसिव वॉइस सीखने के लिए, और सभी इसके बारे में जरूर सुने ना अपने स्कूल में। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सभी सुन रहे हो ना? ये बात तो सुन रहे हो नहीं? जो पहले मैं बताऊँ 5वीं क्लास तक ऊपर आ रही है, मेरे पास किताब भी है, बुक भी है। जो स्टूडेंट कह रहा है कि मैंने कभी ना सुनी, तो उसने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। ये तो पहला इंग्लिश ग्रामर का पहला ही टॉपिक है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस। सुन रहे हो अभी सभी? तो चलो सुनते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा, जो पैसिव वॉइस का है, एक्टिव वॉइस है। जो हमारे 12 सेंटेंस होते हैं, जो 12 सेंटेंस होते हैं वो सारे होते हैं एक्टिव वॉइस से। अब एक्टिव वॉइस की जो आपकी पैसिव वॉइस सेंटेंस रूल बनाना भी, क्यों गया? पैसिव वॉइस रूल बनाना भी आपको, ठीक है? पैसिव वॉइस का जो रूल होता है, एक्टिव वॉइस चार्ट मैं बता देता हूं। एक्टिव वॉइस जो चार्ट होता है वो होता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल हैव, सॉरी विल या सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। इनका पैसिव वॉइस चार्ट में यूज करो भी। हाँ, चार्ट का शॉर्ट फॉर्म के साथ एक सेंटेंस बनाना है। He was going to school at 7-8 p.m. सुनो, ये क्वेश्चन सुनो, मैंने क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, एक्टिव वॉइस रूल मैंने बता दिया, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म में बदलना पहले, और उसके साथ एक सेंटेंस बनाना है। ओए हाँ जी, चार्ट रिपीट। डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, हैड, वाज, वर, हैड बीन, विल या सेल, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, विल हैव बीन, सेल हैव बीन। इसका पैसिव वॉइस में रूल बताना जिस प्रकार मैंने बताया, और उसके साथ साथ एक सेंटेंस बनाना है। हाँ जी, He had not been going to school. एक्टिव में बोल रहा हूँ पहले, ही इज राइटिंग अ लेटर। सुनो भाई, ओए रुको, एक्टिव सेंटेंस बताया ही इज राइटिंग अ लेटर। आपको एक बार रूल भी बताना इसका जो मैंने बताया। अब पैसिव में पहले पैसिव बना ले। चलो, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। सेंटेंस बहुत बढ़िया बना दिया भाई लड़कों ने, सेंटेंस बहुत अच्छा बना। अब आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, जो है एक्टिव वॉइस को शॉर्ट फॉर्म में पैसिव वॉइस चार्ट। वो रूल बताना है? नहीं, रूल तो पता है, हेल्पिंग वर्ब बतानी है, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब है। जैसे जो सब्जेक्ट होता है, बोलो मत, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट रूल नहीं पूछ रहा मैं। जिस प्रकार हमारे एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है इज, हमारे प्रेजेंट, उसके पास्ट कंटिन्यूअस की है वाज, वर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज, इस प्रकार पैसिव वॉइस चार्ट के रूल बताओ। बोलो मत। बाय इसमें है ना, हम चेंज किया तो बाय हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। आप बताओ। पैसिव इज, एम, आर, किसमें? पैसिव। हाँ, वो पहले जो हमारा वो एक्टिव वॉइस उसके साथ होता है, एक्टिव वॉइस किस में बदलेंगे इस प्रकार? एक्टिव
मैं बताऊँ क्या पूछे? वर्ब। बस वर्ब भी नहीं पूछ रहा, बताऊंगा मैं उनसे, ठीक है। एक्टिव वॉइस चार्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। एक्टिव वॉइस चार्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। एक्टिव वॉइस चार्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। भाई सुनो, इसका लगभग उम्मीद तो था ठीक क्वेश्चन होने का, लेकिन इन्हें जो चार्ट के बारे में बताने एग्जांपल बता दे इसके एक नंबर इस लड़के थी। सुन ले, वो भी ना पूछ रहा, क्या नाम है इसका? भाई आंसर तो मतलब क्वेश्चन तो गलती था, एक मतलब आंसर बताया, सेंटेंस बनाया। हम ये नहीं कह रहे कि बच्चे को मतलब अगर कुछ भी बताता तो नंबर देंगे, भाई कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अभी हमारे पास गतौली गांव में हमने ऐसे बच्चे का कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ाया है। आज हमारे पास 70 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और गांव में रिकॉर्ड है, अगर कहीं भी जाकर आप पूछ सकते हो कि हाँ सबसे बढ़िया ट्यूशन पढ़ा रहा है, तो आपको मिनट में बता। छोटे छोटे बच्चे जो 5-5, 6-6 साल के बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं आज गतौली गांव में भी, जाके देख लेना जरूर। अच्छा, मैंने ये कहा था जो हमारे एक्टिव वॉइस चार्ट होते हैं वो होती है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, बीन। उसके बाद डिड, वाज, वर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो मैंने ये कहा था कि एक्टिव वॉइस चार्ट को पैसिव वॉइस चार्ट में बदलना है, तो पैसिव वॉइस में बदलो। तो अगर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो डू, डज, तो वो बदलेगा इज, एम, आर में। अगर इज, एम, आर है तो इज बीन, एम बीन, आर बीन। अगर हैज, हैव है तो हैज बीन, हैव बीन। अगर हैज बीन, हैव बीन है तो नो चेंज। डिड का वाज, वर, वाज, वर का क्या हो गया? डिड का वाज, वर, वाज या वर का है वाज बिंग, वर बिंग। हैड का हैड बिंग और हैड बिन का नो चेंज। विल या सेल का विल बी, सेल बी। उसके बाद विल बी, सेल बी का नो चेंज। विल हैव, सेल हैव का विल हैव बीन, सेल हैव बीन। और विल हैव बीन, सेल हैव बीन का नो चेंज। अब दूसरी बात, सेंटेंस बनाने का तरीका। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। एक्टिव वॉइस चार्ट, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाओगे तो मैं गाड़ी चला रहा हूं, आई एम ड्राइविंग अ कार। अब इसका पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाओगे तो इसका हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। हाँ, क्वेश्चन कितने हो गए हैं? 14 क्वेश्चन हो गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में बताना है। दिस, दैट, दीज, दोज के बारे में। This is used for any place, thing, like this is my bag, this is a beautiful moment. That is used for any place we see, but this is different from दिस, दैट के बारे में बताओ, बोलो मत भाई। हाँ, कौन है? क्या कहा है? आप श्री में बात करें। कौन से भी ना, नो रिपीट कौन क्वेश्चन है? अच्छा, यार क्या दिक्कत है ना भाई? देखो भी वही बात है, देखो जितना बढ़िया करोगे, ये तो छोटी बात है। जब मैंने बता देता थी, जब मैंने गतौली गांव में कराया था ना, 100 रुपये एंट्री फीस देकर, और हमने 200 एंट्री फीस करी थी, 30 बालक आए थे टेस्ट देने खातिर, जिसमें तो जो जीतती थी मुस्कान नाम की लड़की, जाकर पूछो 10,000 रुपया, और उसके साथ निधि और उसका भाई भी आ रहा है मेरे पास, जतिन शर्मा, ये इसका भाई है। आपके इसकी जो बहन है मुस्कान और निधि, उन्होंने 10,000 रुपये जीते थे। और इसका 24 अप्रैल का हमारे कंपटीशन था। उसके बाद अगर आपको यकीन नहीं होता तो लास्ट में वीडियो एडिटिंग है, जिस प्रकार यहाँ पर करे वो भी दिखा के जाएंगे भाई। तो उन बच्चों ने सम्मान किया था, गांव के लोगों ने सपोर्ट किया, और आज हम इतना मतलब बहुत बड़ा सर्कल हो रहा है हमारा गांव गतौली में, जो कि आज हमारे पास 70 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और इतनी मेहनत कोई नहीं करवा सकते। 4-4 घंटे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिर्फ उनके बगालत पे। हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए गर्मी का सीजन आते, इन्वर्टर लगवा दिया, पंखे लगवा दिए, वो जितना सारा हम पे किया जाता हम उतना सारा करें बच्चे का। कहाँ आया था क्वेश्चन? बैठ जा, आप रहेंगे। दिस, दैट के बारे में, दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में बताओ, और प्लस में इनकी हिंदी और बतानी है। दिस का मतलब होता है ये है, दैट का मतलब होता है, और दैट का मतलब है, दैट का मतलब है वे। सिर्फ दोज का मतलब होता है, दोज का मतलब है वेरी गुड। वो दोज इज यूजिंग फॉर पॉपुलर पर्सन, फॉर एग्जांपल दोज पर्सन वी आर वेरी केयरलिंग, वेरी गुड। और दैट, दिस फॉर यूजिंग दिस इज
This is beautiful place. वेल डन, दिस इज राइट आंसर। भाई दिस का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया जाता है, जैसे इसने बताया दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, वह एक सुंदर स्थान है। उसके बाद पॉपुलेशन पर्सन के लिए बता दोज का प्रयोग मतलब एक से अधिक की बात तो वहां पर दोज का प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर चेंज। इसका एक नंबर, हेलो एक नंबर दो इसका, क्या नाम है? अनीता, बीए फर्स्ट ईयर है। वेरी गुड। मैं चाय बना लूंगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। यू हैव टू ट्रांसलेट विद इन इंग्लिश दिस सेंटेंसेस। I will make a tea. मैं चाय बना लूंगा। I will have make tea. मैं चाय बना लूंगा। I will 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 make it. I will make. I will. अब सुनो, सभी स्टूडेंट का गलत क्वेश्चन है। इन्होंने लूंगा से ये बता दिया कि यहाँ पर ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूस फ्यूचर टेंस है, और इन्होंने विल का प्रयोग किया जो कि बिल्कुल गलत है। आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एबिलिटी दिखाई जा रही है, यहाँ पर ताकत दिखाया जाता है, और जहां जहां ताकत दिखाया जाता है, एबिलिटी दिखाया जाता है, वहां पर कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये कह रहा है कि मैं चाय बना लूंगा। अगर यह सेंटेंस होगा कि मैं चाय बनाऊंगा तो वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं चाय बना लूंगा, तो मैं यहाँ पर एबिलिटी दिखा रहा हूं, और एबिलिटी दिखाने के लिए मैं कैन का प्रयोग करना है। तो यह सेंटेंस हो जाएगा आई कैन मेक टी, या आई कैन, क्या तो सुन रहे हैं, तो मैं चाय बना लूंगा, आई कैन मेक टी। वेल डन। नेक्स्ट योर क्वेश्चन। हाँ कौन सा लास्ट में आंसर बताओगा भाई, ठीक है? माइक पकड़ा दूने। पहला है मुझे बुलाया गया। मुझे बुलाया गया। ओए, मुझे बुलाया गया। Call me. Called me. He called me. They called me. एक बोला ही कॉल मी, उसने बोला, एक बोला दे कॉल मी। अब तू बता दे। मुझे बुलाया गया। I had invited. I has been invited. He called me. I have been invited. I invited. He called me. I had. कोई बच्चा यहाँ पर इनवाइटेड का प्रयोग कर रहा है, कोई ही को कोई देखो। तो इसका जो सही आंसर है, पहले सबसे पहले ये देखो हमारा पैसिव वॉइस सेंटेंस है, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बट आपको यह भी पता है जो टेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस भी दो प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है मुझे बुलाया गया, आई वाज कॉल्ड, न कि आई इनवाइटेड। सभी स्टूडेंट का गलत आंसर अभी। नेक्स्ट। हाँ जी बता दिया तू, फिर बताइए। ओए अच्छा भाई, शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आसान क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। बाकी खाने वाली चीज के लिए Should is a model. It is very important model. This using for should be चाहिए, वो very important। वो for examples should will be success in life. शुड का प्रयोग I should have a car. मेरा तुम लोग जाओगा तू। शुड सेल के जो शुड है वो सेल के पास्ट के लिए किया जाता है, जैसे आई शुड राइटिंग अ लेटर। I should be invited. I should try makeup. I should. शुड एक मॉडल है जो कि सभी बच्चे ने बता ही दिया लगभग, लेकिन आंसर किसी ने नहीं बताया। मैंने ये सेंटेंस नहीं बनाने के लिए कहा, मैंने ये बताया शुड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार आपको पता है कैन का प्रयोग अभी मैंने बताया एबिलिटी के लिए होता है, ताकत दिखाने के लिए किया जाता है, क्षमता दिखाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है, सलाह के लिए किया जाता है, सलाह देने के लिए किया जाता है। इसका आंसर बताओ। चाहिए। वेरी गुड। इसका जो आंसर वो है चाहिए, जिसके लिए शुड का प्रयोग किया, क्या तो माइक बंद हो गया, शुड का प्रयोग किया जाएगा, और इंग्लिश में इसको एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, तुम्हें जाना चाहिए था, सेंटेंस बनाना है। You should go. तुम्हें जाना चाहिए था।
You was going. तुम्हें जाना चाहिए था, You can go. तुम्हें जाना चाहिए था, You was. तुम्हें जाना चाहिए था, You had to go. तुम्हें जाना चाहिए था, You has to go. तुम्हें जाना चाहिए था, You had to. तुम्हें जाना चाहिए था, You want to go. तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें जाना चाहिए था। You should have. सभी का गलत आंसर है भाई। इसका आंसर बताओ भाई। यू शुड हैव गोन। चाहिए था, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता, शुरू होता, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किया जाता, लेकिन चाहिए था ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, तो यू शुड हैव गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम्हें जाना चाहिए था। कितने हो गए क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन हो गए भाई। बोलो मत भी। वह, आपको यहां पर सेंटेंस बनाना, ठीक है। वह सोते सोते बोलता है, वह सोते सोते बोलता है। He is talking. टॉकिंग कर दो तो बात करना। He was sleeping at a time. Was talking. वह सोते सोते बोलता है। He talking at sleeping. वह सोते सोते बोलता है। He talk when he sleeping. He talk while sleeping. वेरी गुड है, लेकिन यार ये गलती कर दी। क्या बोलता है? He talks while sleeping. वह सोते सोते बोलता है। He speaks while sleeping. He speaks while sleeping. तो कर दो तो बात करना। वो बात नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है पढ़िया पढ़िया। ये मैं तू बात करो, वो तो बात करना, लेकिन वो तो सुत्ता सुत्ता बोलने लग रहा है। उन्होंने मेरा क्या बोल रहा है? तो ये आपका आंसर ठीक है। क्या नाम है? Rehan. हैं? रेयान। रेयान जी, एक नंबर दो इसको। रानी को खेल नापसंद है, रानी को खेल नापसंद है, Rani will like. रानी को खेल नापसंद है, Rocket like playing. रानी को खेल नापसंद है, Rani likes playing. रानी को खेल नापसंद है, Rani likes playing. रानी को खेल नापसंद है, Rani like to play. रानी को खेल नापसंद है, Rani like to play. रानी को खेल नापसंद है। Rani likes playing. देखो भाई, आंसर तो इसका है ठीक नहीं, लेकिन लगभग ठीक है। रानी लाइक्स प्ले का है, लेकिन इसका जो आंसर है वो प्ले से पहले टू का प्रयोग किया जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा रानी लाइक्स टू प्ले। इसका एक नंबर दे दे भाई नैन्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओए चुप होना रे। मुझे पढ़ना पड़ता है, I want to study. 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 मुझे पढ़ना पड़ता है, I had to study. मुझे पढ़ना पड़ता है, I has to study. हैज टू स्टडी। मुझे पढ़ना पड़ता है, I had. I had. मुझे पढ़ना पड़ता है, I want to study. मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है। I have to. भाई इनमें से 3 बच्चों का आंसर ठीक है, बता भाई आंसर। I had to read. आई हैड टू रीड, फिर भी स्टडी और रीड ये दोनों कॉमन वर्ड है, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका क्या नाम है? सुबह में। और किसका था? और किसने बताया था आई हैड टू स्टडी? अरे एक नैन्सी का, अरे किसका? तीनों का ठीक है भाई। फिल्म देखने लायक था, फिल्म देखने लायक था, Movie is like to watch. फिल्म देखने लायक था, The pictures seen. फिल्म देखने लायक था, The picture is like to see. फिल्म देखने लायक था, The picture is like. फिल्म देखने लायक था, Film was able to see. फिल्म देखने लायक था। दोबारा बता। Film was able to see.
फिल्म देखने लायक था, Movie was good to able to see. फिल्म देखने लायक था, Movie like to watch. दोबारा बताइए। Movie like to watch. Movie had able to see. Film has good for see. भाई इसका जो आंसर बताने वाला था उसने भी ठीक बताया, लेकिन बहुत बड़ी गलती होगी, इसलिए इसका आंसर इस बच्चे ने बताया, लेकिन सी का प्रयोग गलत कर दिया। सी का अर्थ भी होता है देखना, और इसने एक यूज किया वॉचेबल। वॉचेबल का अर्थ भी होता है देखना, जिसको हम एबल के साथ बनाते हैं सेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है द मूवी वाज वॉचेबल। तो सी गलत हो जाएगा, सभी का गलत। कोई नहीं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन पूछ रहा भाई, और आसान है। मैं सेब भी खाऊंगा। I also ate apple. मैं सेब भी खाऊंगा। I also eat that. मैं सेब भी खाऊंगा। I want to eat apples. मैं सेब भी खाऊंगा। I also eat apple. 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 I will also eat apple. I will eat apple. I will also eat. यहाँ पर सभी बच्चों ने ऑल्सो का प्रयोग किया, जो कि गलत है। आप बताओ। I will eat an apple too. I will eat an apple too. I will eat an apple। अब देखो यहाँ पर आपने भी का प्रयोग, आपने भी सोच रहे, यहाँ पर आल्सो का प्रयोग किया, लेकिन भी का प्रयोग जब सब्जेक्ट के बाद अगर भी आए तो वहां पर आल्सो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद भी है। अगर मैं इस सेंटेंस को कहता मैं भी सेब खाऊंगा तो ये हो जाता आई विल आल्सो ईट एन एप्पल, लेकिन मैंने कहा मैं सेब भी खाऊंगा तो ये सेंटेंस बनेगा आई विल ईट एन एप्पल टू, जो कि सभी का गलत है। नेक्स्ट 21वां राउंड आ चुका भाई। गली सज रही है। गली, ओए चुपचाप बैठ जाओ। गली सज रही है। Rose decoration. गली सज रही है। The streets is decorated. The street is decorating. The street was decorated. Street is decorated. The street will decorate. The street is decorated. Street is decorated. Street is decorated. Street is decorated. Street will decorate. देखो भाई सभी बच्चों ने यह बताया स्ट्रीट इज डेकोरेटिंग। पहली बात तो ये जो ये हमारा सेंटेंस है, जो ये हमारा सेंटेंस है वो है पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड, यहाँ आईएनजी नहीं लगाया जाएगा, सभी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल बताना आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल बताना है। Subject plus Subject plus was verb की subject plus verb की first form plus ऐसे। या कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, Subject plus verb की third form. Subject plus सुनो सब, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, Subject plus shall not. Subject plus is MR. subject plus verb की third form plus आवाज कर देना है। Subject plus helping verb plus रुक जाओ एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? has been helped. यहाँ पे रूल बताओ, Verb की first form. दोबारा बताइएगा, Verb की first form. दोबारा बताओ रूल। Subject plus helping verb plus being plus verb की first form ing plus since or for plus object. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस में सीन्स या फोर प्लस में ऑब्जेक्ट, और एक चीज और छोड़ दी जो कि है टाइम। किसी भी सेंटेंस, जो हमारे तीन सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये टाइम वाले सेंटेंस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो इस सेंटेंस में सुबह एक टाइम है, तो ये सेंटेंस बन जाएगा मैं सुबह से खेल रहा हूं, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, या
मॉर्निंग जो हमारा लास्ट में टाइम है, फिर भी बहुत बड़ी आंसर दिया है। एक दो चीज गलती करते तो भाई हम बताते हैं। 1 नंबर दे नैन्सी को 1 नंबर। नेक्स्ट, वह कैसे आ रहा होगा, वह कैसे आ रहा होगा। इसका आंसर आप बनाओ। वह कैसे आ रहा होगा। हाउ विल ही बी कमिंग। हाउ विल ही बी कमिंग, इसका सही आंसर है हाउ विल ही बी कमिंग। आज पानी पी एक उसका नैन्सी का तो ठीक है, पानी देखो। कितने नंबर हो गए क्वेश्चन है? 22 हो गया भाई, ठीक है। एक बार पानी पी लूं, आवाज कर। हेलो, क्वेश्चन टैग्स किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि भाई अगर आप 12th के बाद कंपटीशन की तैयारी करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो वहां पर भी किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन टैग्स किसे कहते हैं और इसका एक सेंटेंस बनाना आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ। तुम सो रहे हो ना। You are sleeping. You are sleeping at now. तुम सो रहे हो ना। You will be sleeping. You will be sleeping now. Are you sleeping? तुम सो रहे हो ना। Is you are sleeping? तुम सो रहे हो ना। You are sleeping now. Is you are sleeping now? You are sleeping now. तुम सो रहे हो ना। You are sleeping now. तुम सो रहे हो ना। Are you sleeping? भाई सभी ने तुम सो रहे हो सोचकर प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस बना दिया। आर यू स्लीपिंग, यू आर स्लीपिंग, जो कि गलत है। इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन टैग्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। और क्वेश्चन टैग्स में शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा यू आर स्लीपिंग आरंट यू। क्या बनेगा? यू आर स्लीपिंग आरंट यू लगेगा भाई, क्वेश्चन टैग्स है। सभी का गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। हाँ बैठ जाओ। वह रोने लगा। He is crying. वह रोने लगा। He is sleeping. वह रोने लगा। He will cry. वह रोने लगा। He crying. वह रोने लगा। He cries. वह रोने लगा। He is crying. वह रोने लगा। 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 भाई सबसे पहले सेंटेंस है हमारा कौन सा है? पास्ट सेंटेंस है। और पास्ट का भी इंडेफिनिट टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और लगा, लगी, लगे ये बिगेन वाले सेंटेंस होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो आप बनाओ। He began to weep. वह रोने लगा। ही बिगेन टू वीप। ही बिगेन टू वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का गलत अभी। अच्छा एक अब कंजक्शन से भी नहीं सुना हुआ। कंजक्शन सुना हो ना? सुने हो? सुना पाओगे अभी रामन ने पर यहाँ नाटेंगे का दे तू दे रहा थोड़ी बहुत ध्यान। अच्छा भाई कंजक्शन है, चलो मैं कंजक्शन बताऊं नहीं, तुम खुद यूज करो। 2 सेंटेंस बोलूंगा, उसमें कोई भी एक सेंटेंस आप खुद अपना दोहराते, एक सेंटेंस उस कंजक्शन को 2 सेंटेंस के बीच में जोड़ दो। कोई भी 2 सेंटेंस बनाओ, उससे पहले कंजक्शन लगाना आपको। Did you are sleeping? डेट तो हेल्पिंग वर्ब होती है, आप बताओ। सर क्या करना है? कोई भी एक कंजक्शन जो आपको पता, कोई भी एनीथिंग है, उसके 2 सेंटेंस के बीच में कंजक्शन जोड़ना है। You are watching TV, but I am sleeping. वेरी गुड है। यू आर वॉचिंग टीवी बट आई एम वॉचिंग टीवी, यानी कि ये है ना, You are watching TV, but I can sleeping. आई कैन स्लीपिंग है। पहला सही बोला, देख बोल।
चलो इसका आंसर ठीक है भाई, नंबर दे इसको। इसने जो भी कहा है भाई मारा ही जैसे नहीं कि बच्चा एक बार ठीक बताओगा फिर गलत करेगा तो नंबर काटना। बढ़िया बता दिया, कॉन्फिडेंस देख लिया। फिर एजिटेशन है बच्चों में भाई, एजिटेशन से भी चढ़ गया। तो बट इसने यूज किया, मैन जो मुद्दा है इसका बट यानी कि परंतु। इसने कहा आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, बट परंतु यू आर, तुम टीवी देख रहे हो जो भी है, उसके बाद सेंटेंस आई एम स्लीपिंग बट यू आर प्लेइंग, मैं सो रहा हूं और तुम खेल रहे हो। इसने बट का प्रयोग करके बहुत बढ़िया सेंटेंस को बना दो। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसे दौड़ना पसंद था, उसे दौड़ना पसंद था। He liked to run. उसे दौड़ना पसंद था। He likes to run. He likes running. He liked running. He liked running. He liked to run. He liked to run. He likes to run. He likes to run. दो लड़कियां का सही आंसर है, नैन्सी का और इसका। ही लाइक्ड टू रन, अपने रन बोलना था, रनिंग नहीं बोलना था, ठीक है। फिर भी गलत है, फिर भी हम ठीक कर देते हैं भाई। इसके दो क्वेश्चन ठीक कर, दोनों का। नैन्सी और क्या नाम आपका? इसने आईएनजी लगाया जो कि कंटीन्यूअस टेंस में लगाया जाता है। यहाँ पर इसका जो आंसर है ही लाइक्ड टू रन, आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम जीत सकते थे, You can win. तुम जीत सकते थे। You can win. You will can win. You can win. You can win. You can also win. You can win. तुम जीत सकते थे। हाँ जी, तुम जीत सकते थे, तुम जीत सकते थे, तुम जीत सकते थे। You can go. भाई इसका जो आंसर है वो लगभग बताने वाली थी, लेकिन बहुत गलती होगी, इसके कारण आंसर नहीं माना जाएगा। इसका जो आंसर है वो आंसर है यू कुड हैव वोन, यू कुड हैव वोन। सभी बच्चों ने यहाँ पर कैन, लेकिन कुड यहाँ पर लगाने के बाद सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया विन, तो यू कुड हैव वोन का प्रयोग किया जाएगा। सभी का गलत अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्लास में कौन है? 10th क्लास स्टूडेंट। अच्छा, मैं आप भी 10th के लेवल पे करें कुछ मैथमेटिक्स की बात है? हाँ, नहीं पता, 9th में है, 10th में नहीं पूछना। पेपर आने में और एक तीसरा काम कर रही है। अच्छा चलो इंग्लिश में पूछो। इंग्लिश में मैं क्यों बताओगे? मैथ में तो फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर उठाऊंगा 5वां, बता तो दोगे तुम। बेसिक मैथ का डेंग पढ़ना है। चलो आसान क्वेश्चन पूछ, आसान नहीं है बल्कि भाई ना पढ़ोगे तो पहला डे में पूछते हैं। पहला डे में व्हाट इज नाउन? Noun is a place, thing, and any name of person. व्हाट इज नाउन? Noun is your variable nouns. This is using for place, any persons. व्हाट इज नाउन? Noun is the name of anything, place. व्हाट इज नाउन? Noun is the name of anything, place, व्हाट इज नाउन? Any name. व्हाट इज नाउन? any name of. Anything, any name. व्हाट इज नाउन? Noun is place, anything. Noun is the name of anything, any place, and व्हाट इज नाउन? Any name and anything. व्हाट इज नाउन? Naming words is called. Naming words is called noun. सभी स्टूडेंट का आंसर सही है। सभी स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया क्या? अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, क्वांटिटी एंड इट इज कॉल्ड नाउन। किसी वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का जो बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। किसी का भी नाम हो वो सारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और जो नाउन एक वर्ड निकल के आया वो साइंस का नाम है नाउन। साइंस में हम तो हिंदी में कहते हैं संज्ञा, और साइंस वाले जैसे आपने सुना होगा वाटर का जो सूत्र क्या कहते हैं? H2O कहते हैं ना, तो हम तो कहते हैं पानी, वो कहते हैं H2O। तो नाउन एक साइंस का वर्ड है। वेरी गुड, सभी का सही आंसर। नेक्स्ट, मोबाइल टेबल पर रख दो। take out the phone on the table. मोबाइल टेबल पर रख दो। Mobile take on the table. Put the mobile on the table. वेल डन, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया, पुट द मोबाइल ऑन द टेबल। और यहाँ पर ये भी कह सकते हो कीप द मोबाइल ऑन द टेबल, ये भी ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। क्या नाम है? शिवम का 1 नंबर।
हाँ जी हो गया नंबर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बदल रहे हैं क्वेश्चन। रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। रानी मुखर्जी इज ब्यूटीफुल देन, नाम क्या होगा दूसरा? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या। आप बताओ जी। रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। रिपीट करना। रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। रानी मुखर्जी इज प्रीटियर देन ऐश्वर्या। रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है। रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या। वेल डन। रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या। अब देखो आपको क्या कि ये कंपेयर तो कर जी, तो कंपेयर भी करे, लेकिन आपको पता है जो हमारे 3 डिग्री होती हैं कौन कौन से, जैसे ब्यूटीफुल तो इससे पहले मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, इसमें बदलेगा। कंपेयर है तो ये किसमें चला गया? मोर ब्यूटीफुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर। क्या नाम है? रेहान का 1 नंबर दो जी। नेक्स्ट। मैं सुबह पतंग उड़ाऊंगा। I will be flying kite. I will fly kite since morning. दोहराओ ना। I will fly kite since morning. आई विल फ्लाई काइट सिंस मॉर्निंग। सबसे पहले देखो मैं पतंग उड़ाऊंगा, क्या कहा मैंने? मैं सुबह पतंग उड़ाऊंगा। इसमें टाइम है और टाइम के साथ आपने यहाँ पर किसका प्रयोग किया? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब है विल का। बनाइए सेंटेंस। मैं सुबह पतंग उड़ाऊंगा। I will fly kite since morning. आई विल फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। इसका जो आंसर बहुत बढ़िया है, आई विल फ्लाई काइट सिंस मॉर्निंग। अब देखो टाइम के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाए, क्योंकि अगर ये होता मैं सुबह से पतंग उड़ा रहा हूं, या फिर से रहा है, से रही है, से रहे, या फिर से रहा था, से रही थी, से रहे होंगे, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर से रहा है, से रही है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मैं सुबह पतंग उड़ाऊंगा, आई विल फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग कर सकते हो। वेरी गुड। क्या नाम है? अमन का 1 नंबर। लास्ट राउंड आ गया भाई। आसान क्वेश्चन पूछ रहे बिल्कुल। आज मेरा जन्मदिन है। Today is my birthday. Today is my birthday. टुडे इज माय बर्थडे। रिपीट करना। आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज माय बर्थडे। टुडे इज माय बर्थडे। Today is my birthday. Today is my birthday. Today is my birthday. Today is my यो एक फेसबुक पे आ रहा है, आज मेरा जन्मदिन है। फेसबुक पे देखा होगा लिखा आ रहा है टुडे इज माई बर्थडे। दैट इज रॉन्ग सेंटेंस, सभी का गलत है। नेवर स्टार्ट विद टाइम एंड प्रेपोजिशन एनी सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ना तो टाइम से होती है और ना ही प्रेपोजिशन से होती है। आज मेरा जन्मदिन है, ये हो जाएगा इट इज माई बर्थडे टुडे। टाइम से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। नंबर देखो भाई का सभी बच्चेगा, रुक जाएगी। और भाई देखो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है किसी भी गांव के बच्चे, चाहे वो गरीब के हो चाहे वो अमीर के हो, डजंट मैटर। पढ़ाई जो है भाई एक मतलब खान सर ने भी कहा जो पढ़ाई वो चीज है जिसने इसको पिया उसने जरूर दाड़ा है। आज मैं इतने लोगों के बीच में आ रहा हूँ तो भाई मैंने इसके लिए बहुत मतलब एफर्ट्स किए, एक एक बात बहुत बड़ी किया है। आज 100-200 रुपए के चक्कर में भेजा माँ बाप जाओ बेटा वोटा पढ़ाओ, पढ़ाई घर क्या गनु कह दिया पढ़ाई कौन करता वो नू कौन करता नू। ऐसे मेरे तो आए थे स्टूडेंट गाँव कोतोली में 30 बालक शुरू में आए जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके साथ बच्चे आते रहे ऐसे 2-4 बच्चे बोले। मैंने ये भी कहा अगर कोई बच्चा गरीब का बच्चा है तो कोई बात नहीं भाई, जरा हम 500 रुपए 600 रुपए फीस लाओ ना, 300 रुपए फीस दे दो। लेकिन गरीब का बच्चा जो वाक्य में नहीं दे और जो ना देवे एक आधा बच्चा वो भी कोई बात नहीं चला लेंगे। लेकिन भाई पढ़ना तो हमने पड़ेगा। 4 महीने पढ़े जब फीस का टेम आवेला फीस यो तो नू पढ़ा नू। और जो बच्चा लगातार आया हमारा दौर है, लगातार जो बच्चा आया है आज वो 6 महीने तो लगातार, और आज इंग्लिश स्पीकिंग में मार दो 70 बच्चे गाँव कोतोली में पढ़ रहे हैं, 70 बच्चे। और गाँव कोतोली में कहीं भी जाओगे या स्कूल में भी जाओगे तो इतने बच्चे एक साथ कभी नहीं पाएंगे। आपको कोई कमरा में देख लेना 70 बच्चे नहीं पाओगा। मेरे लिए
लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर बच्चा कहता है कि मुझे बेसिक मैथ की तैयारी करना है तो बेसिक मैथ करावा। कोई बच्चा कहता है मुझे 10वीं में बिल्कुल मैथ नहीं आता, पास होने की जिम्मेवारी यार जो बढ़िया मेहनत करेगा 90+ नंबर दुआने की जिम्मेवारी मारी है। और कोई बच्चा मुँह का हमारा बच्चा ने कभी अपना इंग्लिश में नाम भी लिखना नहीं आता, 3 महीने भेजो मेरे दो बच्चा ने कभी फ्लुएंट कर देंगे, कोई टीचर भी उसका मुकाबला नहीं करेगा। हमने अपने गांव में गतौली गांव में टीचर तक भी पूरा चैलेंज दिया, अगर कोई टीचर है तो वो भी आ सकते हैं, इस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। कोई भी हमारे मतलब एबल नहीं था, टीचर भी आगे चले गए, उनकी हिम्मत को नहीं बना। क्यों? पढ़ाई का जो लेवल है वो ही बोल सकता है जिसने सीख रखा। किताब स्कूल में जाओ, किताब में तो रटवा दिया, चलो बेटा छुट्टी होगी 2 बजे, घर के सोचो हमारा बच्चा पढ़ा है, लेकिन स्कूल में बेरा उनका लेवल है क्यों के पढ़ा है। तो ये एक टेम है, तारा दौर है। और जो बच्चा भाई अपना एडमिशन कराओगा आज या कल, मैं अपना बता देना भाई, मैं कसम खा के बताऊंगा, अगर जो बच्चा मेरे बेसिक इंग्लिश कंप्लीट कर लिया, बेसिक इंग्लिश उसने कोई कितने चाहो पहली का तो लेते नहीं, पहली ना तो एन आर ये सिखाने हैं, 5वीं क्लास ने हिंदी आती हो, वो बच्चा मार दो राजो और 3 महीने के अंदर अंदर इतना मतलब दिमाग चलवा दें, उस बच्चा नू निकल देगा कि मैं कमजोर। छोटे छोटे बच्चे हमारे स्कूल में हमारे सेंटर पे आते हैं। और उसके साथ साथ आपको नहीं पता तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सलीम सुपर स्टडी स्टार। आप वहां पर देख भी सकते हैं कि कितने प्यारे मेहनत बच्चे करें, कितने छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश से बात कर रहे हैं। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर आपको हमारे 16 वीडियो मिलेंगे जो आज कुछ चेंज में तो क्वेश्चन है मैंने मतलब अपलोड कर रखे हैं, मतलब सर्च मार कर देखना, ये क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे आपको। उसके साथ वहां पर बच्चे भी दिखेंगे, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे साथ में और कितने मेहनत करें, सब कुछ वहां पर बता रखे हैं, तो देख लेना भाई। तो भाई नंबर एनसी के साथ अपने अपने नंबर सुनो भाई। पहला है तुलसी, कितना नंबर है यो, ये वाला तुलसी का है 1 नंबर भाई। अनीता, कौन है अनीता? 2 नंबर है। शिवम है 3 नंबर है। इसके बाद रमन है 2 नंबर है। शुभम है 5 नंबर है। रियान 4 नंबर है। यो अंशु, अंशु कौन है आपको? ये नाम है, हाँ इसका 1 नंबर भाई। पायल है 1 नंबर है। नैन्सी 7 नंबर है। और सीमा 2 नंबर है। अच्छा शिक्षा, सीमा लिख रखा है, शिक्षा 2 नंबर है। आर्यन 1 नंबर, अमन 4 नंबर। यो है बतारा आल। यो भी दूसरी बात है, अब कितने बालक नुकेंगे यो तो 100 रुपया के चक्कर में आकर हमारे रुपये बटल करके ले गए और किसी से क्वेश्चन पूछे। अगर चाहे 8 क्वेश्चन होता तो कोई भी स्टूडेंट उत्तर नहीं दे पाता। और दूसरी बात, जिन बच्चे ने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत बताया उसके भी हमने नंबर दिए। अगर मैं कदे नू सोच कर कौन आया कि गाँव गुस्सा खेड़ा मैं रुपया बनाना चाहूँ, रुपया मैंने नू सोचा कोई ना कोई बच्चा जरूर पाऊगा और 10,000 रुपये लेकर आया था। मैं अगर कोई बच्चा बताओगा तो दिल रुपये देखा हुआ 10,000 रुपये इनाम लेकर आ रहा था जी मैं, बच्चा खातर इनका कॉन्फिडेंस देखने खातर, इनका लेवल चेक करने खातर। आज आपने पता लग गया आपका लेवल क्या है। आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, चाहे बीए में, बीकॉम में, किसी भी क्लास में पढ़ते हो, यो नहीं मैथ कौन सी स्कूल में पढ़ो, मेहनत कितना करो, क्या सिखाओ, ये मैथ रखा है। तो भाई आज का यो प्रोग्राम था। और अगर कोई भी बच्चा अपना ट्यूशन करवाओगे, मैंने चैलेंज कर दिया, जो कमजोर बच्चा है वो तो मेरे तो 6 भी नहीं आ जाओ, और जो कत्ती मतलब होशियार बच्चा है किसा भी है वो आज मेरे तो 3 भी नहीं। लास्ट जो फाइनल है वो 3 भी नहीं। इंग्लिश का तो जो तारा दिमाग में ना ये टेंस भी गलत बनाने, ये बिल्कुल भूत उतार देंगे। कोई गाँव में तारा टीचर भी पढ़ाता तो उसने भी लिया सको, चैलेंज है फुल, कोई भी टीचर होता तो उसने भी लिया सको। गांव गतौली में कदे आओगे तो भाई बिल्कुल एंटी ज्वेलर्स है, उसके ऊपर हमारे है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 70 बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पता है सलीम सुपर स्टडी स्टार, वहां बालक मिल जाएगा। और फेसबुक पर चेक करोगे तो सलीम पांचाल मिलेगा, और इंस्टाग्राम पर करोगे सलीम पांचाल, और तो देख लेना। जो बच्चा जुड़ेंगे भाई बहुत आगे ले जाऊंगा, दिन रात मेहनत करवा दूंगा। और जो भाई रहोगे तो आड़े रह जाओगे, कड़े ये कितने रुपये लगा लो, कितने पढ़ लो, किसे उसे रहोगे मार दो। छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर ना यकीन होता तो सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा मोबाइल दो। जो हमने 24 अप्रैल को एक प्रोग्राम किया था गाँव गतौली में, जो